बात जब अमेरिका में बिजनेस करने की होती है तो आपका सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि किस तरह का बिजनेस जो है वो अमेरिका में सूटेबल है, किस तरह का बिजनेस आपको सूट करेगा। अमेरिका में करंट इकोनॉमी वाइज या करंट सिनेरियोज में कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं, कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी ज़बरदस्त होती है और इसमें हमें जो एक मेजर पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो ये होता है कि एक तो चूँकि आप इंटरनेशनल माइग्रेशन करके आ रहे हो, आपके लिए यहाँ अमेरिका का कल्चर नया है, यहाँ के आपके नॉर्म्स नए हैं, यहाँ के बिजनेस करने के रूल्स जो है वो डिफरेंट हैं। और इसके साथ साथ एक चूँकि आप नई कंट्री में एक बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो रिस्क ये होता है कि यार आप कोई ऐसा बिजनेस ना सिलेक्ट कर लो जिसका जो करंट मार्केट में डिमांड ना हो, या अगर कोई रिसेशन आता है फॉर एग्जांपल तो उस रिसेशन में वो बिजनेस सर्वाइव कर सके। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर दोज जो अमेरिका में अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और उनको ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो रीसेंट इकोनॉमी में, रीसेंट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस में फ्लरिश कर रहे हैं और वो ओवर द पीरियड फर्दर ग्रो करेंगे। सो top 5 recession resistant or recession proof businesses in America. Stay tuned and let's learn what businesses can survive and thrive. Okay, so बात जब recession की हो रही होती है या जब business economy की हो रही होती है तो this one funda you need to very clearly understand. There is nothing called a recession proof business. Recession resistant business हो सकते हैं लेकिन recession proof business is very hard to find, which means कि ऐसा बिजनेस आप बनाएं जो कि रिसेशंस में, हार्ड टाइम्स में या डिफरेंट इकोनॉमिकल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस में सरवाइव कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी इंडस्ट्री चूज करें जो कि आपके लिए इजी टू मैनेज हो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे व्हेन यू माइग्रेट न्यू इन अ न्यू कंट्री। ठीक है, तो आप कोई ऐसा हार्ड कोर बिजनेस ना बना लें जो बाद में आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाए और आपको जो है वो ह्यूज लॉसेस सफ़र करने हो। सो नंबर 1 जो बिजनेस है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, प्रेफर करता हूँ और पर्सनली मेरी बहुत क्लोज चॉइस है वो क्लीनिंग सर्विसेज का बिजनेस है। बिकॉज क्लीनिंग सर्विसेज में, अच्छा, क्लीनिंग को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों को। क्लीनिंग में सिर्फ मेड सर्विसेज नहीं होती, यानी इट्स नॉट ओनली अ रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक क्लीनिंग। द क्लीनिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्योरली अ कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज। कमर्शियल क्लीनिंग में क्या होता है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल क्लीनिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, स्पास हैं, नेल सैलून्स हैं और बहुत सारे और ऐसे बिजनेसेस हैं मार्केट में जो चाहे रिसेशन में हो चाहे वो अच्छे बूमिंग इकोनॉमी में हो, दे स्टिल नीड क्लीनिंग सर्विसेज। और अगर आप इन B2B सर्विस में चले जाते हो और आप इन बिजनेसेस को टैप कर पाते हो एंड यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर देम ऑन बोर्ड, देन दैट बिजनेस बिकम्स ऑलमोस्ट रिसेशन प्रूफ और एटलीस्ट रिसेशन रेजिस्टेंट। सही है, बिकॉज नो मैटर what is happening in the economy, schools need cleaning, right? Sanitization चाहिए, जैसे कोविड का टाइम आया था तो इनफैक्ट क्लीनिंग सर्विसेज का बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया था to a certain amount of a large number of clientele because everybody was looking more and more cleaning and more sanitization. तो cleaning and sanitization का बिजनेस was one of the most fastest growing industry when the COVID hit. तो इसी तरह कोई भी रिसेशन का टाइम हो तो क्लीनिंग सर्विसेज इज ऑलवेज इन डिमांड। अच्छा, इसी तरह जो सेकंड कैटेगरी है वो है होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, वेदर अगर आपकी जॉब लॉस है, आपके पास फंड्स हैं या नहीं है, आपका रिसेशन चल रही है, अगर आपके घर में एक टूटी या नल का पानी का लीक हो गया है, एक टैप लीक हो गई है, यू नीड इट रिपेयर्ड, यू नीड अ प्लम्बर, राइट। इसी तरह अगर आपका छत लीक हो गया, आपके कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई डैमेजेस आ गए हैं तो वो आपको रिपेयर करवाने पड़ेंगे नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग। सही है, तो जो होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो बिजनेस है दैट इज अ बिजनेस विच इज अ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी। तो ये बिजनेस रिसेशन हो या बूमिंग इकोनॉमी हो, इट विल नेवर फेल। सो और पाकिस्तान के जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस, दिस इज वन ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट इंडस्ट्रीज, राइट। सो if no matter what happens, if you learn, or the only challenge will be in this industry or in this business कि आपको यहाँ की construction, repair and maintenance को समझना होगा, because there is a huge difference in a construction in America and a construction in Pakistan, right? तो आपको ये understand करने होंगे, but you can learn it over the period of time. So home repair and maintenance is one of the good industry जिसमें आप जो है वो अपना जो future business है वो establish कर सकते हो। Okay, next जो business है that we are talking about the laundry pickup and drop off service.
सर्विसेज। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं कि लॉन्ड्री सर्विसेज जो है वो लग्जरी आइटम है, वाइल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ लग्जरी आइटम, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। जितना ज़्यादा क्राइसिस आएगा मार्केट में, जॉब लॉसेस होंगे या लोग जो है वो पैनिक होंगे, तो व्हाट पीपल डू हियर स्पेशली इन अमेरिका, दे स्टार्ट डूइंग मल्टीपल जॉब्स। वो साइड गिग्स कर रहे हैं, लोग मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, डबल शिफ्ट्स लगा रहे हैं ताकि वो अपनी इनकम जो है वो इंक्रीज कर सके। तो जब आप डबल शिफ्ट्स कर रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं है अपनी लॉन्ड्री करने का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोर टफ सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी इज द मोर बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू द लॉन्ड्री सर्विस। पीपल डू नॉट वांट टू वॉश देयर क्लोथ्स, राइट। लोग घर में बैठ के अपने कपड़े धोने से बेहतर है कि वो अपनी कोई एक्स्ट्रा जॉब कर ले, साइड गिग कर ले, इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट ऊबर चला लें। सही है, तो ऊबर चलाएंगे आपको उससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और आप अगर 1 घंटे में लेट्स से $50 का ऊबर ड्राइव करते हो तो उसमें से आप अगर $20 की लॉन्ड्री करवा लोगे तो इट इज़ वे बेटर। तो लॉन्ड्री सर्विस इर्रिस्पेक्टिव के क्या करंट सिचुएशन है मार्केट की, इट इज़ स्टिल अ बेटर बिजनेस। तो यू डू नॉट नीड टू डू द लॉन्ड्रोमैट। अच्छा, लॉन्ड्री सर्विस की जब मैं बात करता हूँ, समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज कि जी लॉन्ड्रोमैट है तो उसमें एक आपको बड़ा सेटअप चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूज चाहिए, आपको जो है वो मशीनरी चाहिए। यू डोंट नीड ऑल दोज, बिकॉज लॉन्ड्रोमैट का बिजनेस यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ $500,000। आपको वो नहीं करना, आपने लॉन्ड्री पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज करनी है, जो कि आपका एज स्मॉल एज $50,000, $60,000, $70,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, उसके ऊपर आप अपनी जो है वो लॉन्ड्री की सर्विसेज प्रोवाइड करें, एक वैन लें या गाड़ी लें, एक ड्राइवर हायर करें, एंड लेट पीपल प्लेस द ऑर्डर, योर ड्राइवर गोज टू देयर हाउस, पिक अप द लॉन्ड्री, एंड you go to the laundromats to do the laundry service and then bring it back and deliver it to the customers. So that's a simple, sweet and neat business for laundry services. ओके, नंबर 4 जो बिजनेस है जिसको हम कंसिडर करेंगे, दैट इज़ अ मोबाइल कार डिटेलिंग सर्विसेज और मोबाइल ऑटो केयर सर्विसेज। अब ऑटो केयर में क्या क्या आता है, उसमें आपका ऑयल चेंज है, उसमें आपका जो है वो कार वॉश है, कार डिटेलिंग है, उसमें आपकी सिरेमिक कोटिंग्स है, और इसके अलावा इवन टायर चेंज सर्विसेज है। तो ये पूरा ऑटो केयर सर्विसेज का जो बिजनेस मॉडल है, नाउ अगेन द सेम सिचुएशन, सेम फार्मूला एज इट फॉल्स ऑन द लॉन्ड्री सर्विसेज बिजनेस। जब लोग बिजी हैं, स्ट्रगल में हैं, लोग दे आर वर्किंग हार्ड टू डू एक्स्ट्रा जॉब्स, दे डू नॉट वांट टू गो एंड स्पेंड देयर टाइम्स फॉर देयर ऑटो केयर। they don't have time simply, तो कि वो जाके 2 घंटे की अपॉइंटमेंट लें, जाके मैकेनिक शॉप पे जाएं, 2 घंटे वेट करें या 4 घंटे वेट करें एंड गेट योर ऑयल चेंज डन और गेट योर कार वॉश डन, राइट, कार डिटेलिंग डन। कार वॉश तो आप यू कैन गो टू द ऑटो वॉश एंड यू कैन गेट इट डन इन 5 मिनट्स, बट अगर आपको कार डिटेलिंग करवानी है तो यू नीड टू स्पेंड अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। सो आप बेसिकली करें क्या कि मोबाइल कार सर्विसेज जो है या मोबाइल कार केयर सर्विसेज जो है उसका बिजनेस बनाएं, एंड दैट मेक्स यू इन ए प्रेस्टीज एंड प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर, कि जिसमें आप वो तमाम लोग जो एक अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, अपनी द पीपल देयर आर कार एंथुसियास्ट, पीपल हु आर कार लवर्स, सो दे वुड हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वो आपके जो है वो सर्विसेज डिमांड करें, सो दैट यू कैन गो टू देयर प्लेसेस रादर देन दे ड्राइव टू यू एंड यू कैन ऑफर देम योर सर्विसेज। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नंबर 5 जो इस सर्विसेज बिजनेस की कैटेगरी में जो रिसेशन रेजिस्टेंट बिजनेसेस हैं उनमें होम केयर सर्विसेज का बिजनेस है। अच्छा, होम केयर सर्विसेज में बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों को ये आती है कि व्हेन आई टॉक अबाउट होम केयर बिजनेस तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि यार वो सीनियर ओल्ड होम केयर टाइप का आपने एक बिल्डिंग बनानी है या आपने कोई घर लेना है, उसमें आपने जो है वो ओल्ड जो सिटीजन्स हैं आपने उनको रखना है, उनको लोकेशन प्रोवाइड करनी है। नो, दैट वाज एन ओल्ड मॉडल। नो, व्हेन आई टॉक अबाउट अ होम केयर सर्विस वी डू नॉट प्रोवाइड अकोमोडेशन, what we do is we provide them caregivers. Now आपने करना ये है कि आपने एक होम केयर एजेंसी बनानी है, उस एजेंसी का हर स्टेट के अंदर डिफरेंट लाइसेंस प्रोसेस है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी जिस भी स्टेट में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उसका लाइसेंस प्रोसेस समझिए, एंड देन यू अप्लाई फॉर द लाइसेंस एंड यू गेट द होम केयर नॉन मेडिकल होम केयर सर्विसेज लाइसेंस। अच्छा, इसमें नॉन मेडिकल भी होती है और मेडिकल भी होती है। मेडिकल में क्या होता है कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट सर्जरी या पोस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आप
आपको केयर गिविंग चाहिए, यानी आपने मेडिकेशंस करनी है, आपने कोई ड्रिप्स लगानी है, आपको कोई फिजियोथेरापिस्ट चाहिए, सो दोज ऑल कैटेगरीज फॉल अंडर द मेडिकल केयर. You do not need to do that because that requires a specific typical professional qualification. But अगर आप नॉन मेडिकल सर्विसेज में जाते हैं, नॉन मेडिकल में क्या होता है कि चूंकि अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट एजिंग पॉपुलेशन, राइट, 65% अमेरिकन पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट रिटायर इन नेक्स्ट 5 to 7 years. तो जो एजिंग पॉपुलेशन है उसमें जो रिटायर्ड सिटीजन्स हैं, दे वांट टू स्टे होम एंड दे वांट द केयर गिवर्स टू कम देयर होम और आके उनके डिफरेंट चोर्स करें, उनके घर में उनकी असिस्टेंस करें, उनके कपड़े बदलवा दें, उनको नहला दें, उनको खाना बना दें, उनके घर की मेंटेनेंस कर दें, क्लीनिंग कर दें, सो या और कुछ नहीं तो उनके साथ बैठ के बातें करें. बिकॉज अमेरिकन कल्चर में जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी जॉब्स पे अपनी लाइफ में बिजी हैं, और जो ओल्ड सिटीजन्स हैं दे हैव नोबडी in their lives to sit and talk to, most of them, right? So they even call you or they hire you as a caregiver and they pay you a decent amount of money per hour just to sit and talk to them. या उनको गार्डन में, पार्क में सैर करवानी है, उनके नेल पॉलिशिंग करनी है और whatever. So those kind of very easy non-medical related tasks you can do in a home care services business. So these are the top 5 categories. They are services business, they are easy to start businesses, they are very less capital intensive businesses, or they are recession resistant. So if you are considering a good qualifying business अमेरिका में स्टार्ट करने के लिए या E2 वीज़ा के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, then those can be a good consideration for you. और इसके अलावा भी आपके मजीद बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस हों या आप E2 वीज़ा के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.